अस्सलामु अलैकुम। आज फॉरेक्स में ट्रेंड के हवाले से आपसे बात होगी। जब भी आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, कोई भी प्लान यूज़ करेंगे, कोई भी ट्रेड लगाएंगे और ट्रेंड के अगेंस्ट लगा लेंगे तो आपकी ट्रेड फंस सकती है, आपकी ट्रेड में नुकसान होगा। जब भी कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करें तो मार्केट के ट्रेंड को लाजमी देखें। मार्केट ने आप जाना है तो बाई की ट्रेड लगाएं। आर्जी तौर पर वो डाउन हो सकती है, लेकिन आपकी जो ट्रेड है वो निकल आएगी, आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी इंडिकेटर पर ट्रेड लगाते हैं, किसी भी स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड लगाते हैं और मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट लगा लेते हैं तो आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बहुत आसान सा कुलिया बताऊंगा, जिसमें 21 इंडिकेटर्स बताएंगे कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। M5 के अंदर भी बताएंगे, M1 के अंदर भी बताएंगे, M15 के अंदर भी बताएंगे, M30 के अंदर भी बताएंगे और H1 के अंदर भी बताएंगे, D1 के अंदर भी बताएंगे, H4 के अंदर भी बताएंगे। हर टाइम फ्रेम पे आप मार्केट के ट्रेंड के हवाले से आइडिया लेना चाहें तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक साइट को विज़िट करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूं कि वो दोस्त जो न्यू हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं, तो वो हमारी फॉरेक्स सिग्नल्स वाली हमारे जो सिग्नल्स हैं www.tanniforex.com, इस पे वो देख सकते हैं। साइट को ओपन करेंगे तो होम पेज पर आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे। कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं होगा। दो किस्म के सिग्नल्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म सिग्नल्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म सिग्नल्स होते हैं। और ये देख सकते हैं आपके सामने सिग्नल्स, ये गोल्ड का सिग्नल्स है, टीपी होने वाला है, $1-2-3 का मसला रह गया है। और ये जो दूसरे वाला सिग्नल है ये भी टीपी होने वाला है। बैड लक, लास्ट 5 सिग्नल में से 3 एसएल कर गया, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होगा कि आपके 5 में से 4 सिग्नल जो हैं वो टीपी कर जाएंगे, या 3 तो कम से कम आपके सिग्नल्स करेंगे। तो इसके अलावा ईमेल पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर शाम 8 से 10 बजे तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। अब आते हैं अपने सलाह के टॉपिक पे कि हमने मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हमने कैसे पता करना होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड कैसे है और लॉन्ग टर्म मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। तो सबसे पहले आपने एक साइट विज़िट करनी होगी, उसको साइट का नाम है investing.com। ये देख सकते हैं INVESTING investing.com, ये साइट का नाम है। और जैसे ही आप विज़िट करेंगे तो सामने आपके एक ऑप्शन आएगा टेक्निकल एनालिसिस पे आपने क्लिक करनी है, तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें हर किस्म की जो आपके हैं फॉरेक्स में करेंसी पेयर्स हैं, इंडेक्स हैं, स्टॉक्स हैं, फ्यूचर हैं, तो हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस जगह पे ये टाइम फ्रेम है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 5 आवर, डेली, वीकली, मंथली। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपने काम किस पे करना है। फ़र्ज़ करें हम हॉर्ली पे आते हैं, EUR USD का इस टाइम जो ट्रेंड है वो क्या है। मूविंग एवरेज के 6 इंडिकेटर बाई बता रहे हैं और 6 इंडिकेटर सेल बता रहे हैं। मूविंग एवरेज की मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स होती हैं। तो ये जो 12 इंडिकेटर्स हैं, इन 12 इंडिकेटर्स में से 6 जो हैं वो बाई बता रहे हैं और 6 वो सेल बता रहे हैं। जो बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उनमें से 1 बाई बता रहा है और 9 सेल बता रहे हैं। और टोटल में जो चांस है EUR USD की हॉर्ली में वो सेल के चांस हैं। इससे नीचे अगर आप आते हैं तो आपको पीवट पॉइंट्स है, ये आज के जो पीवट पॉइंट्स हैं हावर में, पीवट पॉइंट्स 1.1779 है, रेजिस्टेंस 1.1781 है, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और S1 S2 सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 ये आपके सामने है। इसके नीचे आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। RSI 14 सेल बता रही है, स्टोचस्टिक इंडिकेटर सेल बता रहा है, RSI सेल बता रही है, MACD बाई बता रहा है, ADX सेल बता रहा है, विलियम्स ये कुछ भी नहीं बता रहा है, CCI जो 14 की सेटिंग है ये भी सेल बता रही है, हाई लो, ATR
ये भी कुछ नहीं बता रहा, ऑस्किलेटर भी सेल बता रहा है, बाकी सेल बता रहे हैं। और जो मूविंग एवरेज वाले हैं, ये जो 5 की मूविंग एवरेज है, सिंपल भी और दूसरी ईएम में भी, ये दोनों सेल बता रही हैं। बाकी ये सेटिंग आपके सामने है। तो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, इनके बकौल मार्केट ने 1 हावर में स्ट्रांग सेल पे आना है। और जो दूसरे मूविंग एवरेज हैं, जब इनके मिक्सअप किया जाता है, ये जो 100, 250, 20, 5, 10, तो इनका जो रिज़ल्ट रहता है वो मिक्स रहता है। मार्केट अप भी जा सकती है, मार्केट डाउन भी जा सकती है। तो इसमें मैं 1-2 और करेंसी पेयर चेक करता हूँ। अभी देखिए NZD USD ओपन कर लिया है और ये बता रहा है स्ट्रॉन्ग सेल। ये मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसीज़ हैं। अभी देखें टोटल 21 इंडिकेटर्स हैं, 12 मूविंग एवरेजेस हैं और जो बाकी इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, वो 9 हैं। और इस टाइम जो NZD USD का रिज़ल्ट है, ये 21 के 21 इंडिकेटर सेल बता रहे हैं। आज की पिवट पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं और ये इस जगह पे आप फुल देख सकते हैं। RSI भी सेल बता रहा है और ये मिक्स जो इंडिकेटर है, स्टोचस्टिक इंडिकेटर है, स्टोचस्टिक RSI है, MACD है, ADX है, विलियम्स है और CCI है और अल्टीमेट ऑस्किलेटर है, ROC है, बुल बियर पावर। ये सारे के सारे, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बाई बता रहा हो, सारे के सारे सेल बता रहे हैं। H1 के अंदर और इस जगह पे भी आपको मूविंग एवरेज हैं 5, 10, 20, 50, 100, 200, ये 12 मूविंग एवरेज हैं और 12 की 12 जो इंडिकेटर्स हैं, ये सारी की सारी सेल बता रही हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो है स्ट्रॉन्ग सेल। मतलब इसने अभी जो आइडिया है टेक्निकल एनालिसिस का, न्यूज़ से बचकर, सबसे पहले आपने न्यूज़ देखनी है इनको काम करने के। अगर न्यूज़ नहीं है NZD USD के किसी भी पेयर की, तो ये पाउंड की न्यूज़ है, EURU न्यूज़, और शाम 6:30 बजे न्यूज़ आ रही है। तो आपने बेशक इस जगह पे काम कर सकते हैं और आपको जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो तकरीबन सेल होना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई करेंसी पेयर मिल जाता है जिसका रिज़ल्ट सेल हो, तो फिर आपने M30 के अंदर देखना है। तो जैसे हम M30 के अंदर देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेल है, एक इंडिकेटर है जो बाई बता रहा है, अल्टीमेट ऑस्किलेटर, इसके अलावा सारे के सारे सेल हैं। अब इसमें हमें यकीन और होना चाहिए कि मार्केट ने अप जाना है, मार्केट ने डाउन आना है। तो इसके पीछे और आ जाते हैं M15 के अंदर। तो M15 के अंदर भी स्ट्रॉन्ग सेल हैं और 3 इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो बता रहे हैं कि मार्केट ने अप जाना है, और 17 इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट को सेल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये कौन कौन से इंडिकेटर हैं। इसके बाद आपने M15 में देख ली स्ट्रॉन्ग सेल है, M5 के अंदर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, M30 के अंदर भी देख ली स्ट्रॉन्ग सेल है, हॉर्ली के अंदर देख ली स्ट्रॉन्ग सेल है, और 5 हावर के अंदर भी आप देख सकते हैं 22 इंडिकेटर और 22 के 22 इंडिकेटर आपको सेल बता रहे हैं। तो एक अच्छा टाइम है आपको मार्केट को सेल के लगाने का। डेली पे आते हैं, अगर डेली के सेल होता है तो आप बेशक, और ये देख लें ये जो डेली है मार्केट इस पॉइंट पे है कि टेक्निकल एनालिसिस जो हैं उन पे आपको एक एक देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सब जो है हमारा 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 5 आवर और डेली की जो हमारे चार्ट हैं उनके जो इंडिकेटर्स हैं, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि मार्केट ने सेल की तरफ आना है। तो आपने इस जगह पे अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो आपने सेल की ट्रेड लगानी है, बाई की ट्रेड नहीं लगानी। इससे थोड़े से नीचे आते हैं तो एक ये चार्ट ओपन है आप लोगों के सामने। ये EURUSD है, 1 मिनट लगा हुआ है जिसमें कोई भी देख सकते हैं। मसलन हम 5 आवर कर लेते हैं तो 5 आवर में ये EURUSD है, ये स्ट्रॉन्ग बाई है, USD JPY स्ट्रॉन्ग सेल है, और ये इस जगह पे देख सकते हैं 4 मूविंग एवरेज। इसमें अगर आप आसानी से ये GBP USD का भी आप देख सकते हैं। तो ये देख लें इस जगह पे मुख्तलिफ आपको आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा M1। इस जगह पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट जो हमारी मूवमेंट है वो कहाँ पे होनी है। तो इस जगह पे भी
आपने मार्केट का ट्रेंड का आइडिया ले सकते हैं। अभी देखने हावरली में EUR USD स्ट्रांग सेल है, बाकी USD JPY या बाई है। बाई पे आपने नहीं लगाना, आपने स्ट्रांग बाई लगानी है या स्ट्रांग सेल पे लगानी है, तो आपको मार्केट में एक बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप एक एक पॉइंट पे जाते हैं और एक एक पॉइंट पे आप एक एक इंडिकेटर को देखते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आपने टेक्निकल एनालिसिस में investing.com पे आना है और टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक करना है। आपके पास आपके जो पिवट पॉइंट्स हैं वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पास आइडिया हो जाएगा कि आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या बता रहे हैं। एक एक इंडिकेटर को भी आप देख सकते हैं और सब इंडिकेटर्स का मिक्सअप भी आप देख सकते हैं। तो आपने अगर इंडिकेटर के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होएगा। और इस जगह पे जैसा कि NZD USD की है, इसके अलावा जो बाकी करेंसीज हैं वो मिक्स हैं, क्योंकि अभी ये देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज जो हावरली में एक बाई पे आ गई है, बाकी सारी की सारी सर M5 इसका कोई मसला नहीं है। ये भी सिर्फ एक मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है जो आपको बाई बता रही है, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी सेल बता रही है। और सारे का सारा जो मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट का जो जोर है वो मार्केट का सेल की तरफ लग रहा है। तो इस जगह पे अगर हम सेल की ट्रेड लगाते हैं तो थोड़ा सा SL ज़्यादा 50 पिप का अगर हम SL लगा लेते हैं तो आपकी 10 में से एक ट्रेड भी आपके SL नहीं करेगी। 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप आप इजीली कमा सकते हैं। 15 पिप अगर आपके प्रॉफिट में आ जाती है तो आप अपना जो आपका SL लगा हुआ है वो प्रॉफिट में लेकर आ जाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो आज टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से, मार्केट के इंडिकेटर्स के हवाले से एक बहुत ही यादगार दिन था आपकी इन्फॉर्मेशन में। उम्मीद है आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपके मालूमात में इजाफ़ा हो गया होगा। तो इजाज़त दीजिए, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और हमारी हौसला अफजाई करें। कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।